तो भाई वेलकम एंड यूर वॉचिंग रेसल अपडेट फिल्टर। तो भाई यहाँ पे रोमन का जो मैच है मनी इन द बैंक में, उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। और तो और भाई यहाँ पे जो रैंडी ऑर्टन का रिटर्न है वो और भी ज़्यादा पास आ चुका है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, और भी टॉपिक्स हैं भाई, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। जो चैनल पे पहली बार विजिट करो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने ट्विटर इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। तो भाई बेटे अपनी पहली स्टोरी की तरफ है ना, बात करने वाले मनी इन द बैंक के एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो भाई यहाँ पे जो WWE है बहुत ही ज़्यादा खर्चा कर रही है यहाँ पे मनी इन द बैंक की एडवर्टाइजिंग के लिए। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे कि आप स्क्रीन पे ये पिक्चर देख सकते हो, ये पूरी बस है। यहाँ पे पूरा पोस्टर से मतलब कि पोस्टर ही पोस्टर लगा दिया पूरे बस के ऊपर, ताकि इसका एडवर्टाइजमेंट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँचे। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ हम बात करने वाले मनी इन द बैंक के बारे में। तो भाई यहाँ पे मनी इन द बैंक को आपको बहुत ही बड़ा अपसेट देखने को मिल सकता है। मतलब कि आपको मतलब कि जैसे कि फीलिंग नहीं होती वो बेकार जैसी, वो आ सकती है, वो पता नहीं किस मैच में। अब यहाँ बताया गया कि वो कोडी रोड्स का मैच और कोई दूसरा मैच तो नहीं है। यहाँ पे कोई आपको एक बड़ा अपसेट देखने को मिल सकता है। जिस चीज़ को आप देख के सेटिस्फाई ना हो, ये चीज़ आपको देखने को मिल सकता है मनी इन द बैंक में। अब वो क्या चीज़ है ये तो मुझे भी नहीं पता, आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ हम बात करने वाले हैं बेकी लिंच के बारे में। तो भाई यहाँ पे जो बेकी लिंच है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है फिन बैलर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे भाई जो फिन बैलर है वो पीछे से अटैक कर रहे हैं बार बार सेथ रॉलिंस के ऊपर, जो कि बेकी लिंच को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। अब आपको नहीं पता तो चलो ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बेकी लिंच है वो एक तरह से वाइफ है सेथ रॉलिंस की, और सेथ रॉलिंस हस्बैंड है बेकी लिंच के। तो यहाँ पे बेकी लिंच बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है फिन बैलर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे पीछे से अटैक कर रहे हैं और बहुत ही बुरी तरीके से अटैक कर रहे हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर बेकी लिंच बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ हम बात करने वाले हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई सेथ रॉलिंस के बारे में एक अमेजिंग सा स्टैट्स निकल के आया है, जिसे सुन के आप भी शॉक हो जाओगे। तो क्या स्टैट वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई यहाँ पे जो रोमन रेंस का जो टाइटल डिफेंड है, मतलब कि सोचो कितनी बार हुआ होगा टाइटल डिफेंड, लगभग 6 बार ना। तो यहाँ पे जो सेथ रॉलिंस है उन्होंने सिर्फ 1 महीने के अंदर ही 6 बार से ज़्यादा अपना टाइटल डिफेंड कर लिया है। अब वो कहाँ किया है ये मत पूछना आप। तो उन्होंने इस चीज़ में रोमन रेंस को बीट कर दिया सिर्फ 1 महीने के अंदर, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पे जो सेथ रॉलिंस का जो टाइटल है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लोग चैलेंज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चैलेंजर कौन है इसके ये भी हमें पता है, फिन बैलर, और कौन जीतेगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ हम बात करने वाले हैं ब्रे व्हाइट के बारे में। तो भाई यहाँ पे जो ब्रे व्हाइट है उनके ऊपर भी बहुत ही बड़ी अपडेट है। क्या अपडेट ये सुन लो पहले। तो भाई यहाँ पे जो ब्रे व्हाइट का रिटर्न है वो तो होके रहेगा, कंफर्म है, लेकिन कब होगा इसमें डिले भी टाइमिंग हो सकती है, बाद में भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न तो होके रहेगा। और इस रिटर्न में कहा क्या जा रहा है ये सुनो पहले। यहाँ पे इस रिटर्न में बताया जा रहा है कि उनके जितने भी पपेट्स थे, जितने भी मतलब कि वो छोटी डॉल्स थे और जितने भी छोटे डॉल्स थे वो वापस आएंगे। और तो और अंकल हाउडी का वो जो स्टोरी लाइन है वो कंटिन्यू रहेगा, मतलब अंकल हाउडी रहेंगे, ब्रे व्हाइट भी रहेंगे। मतलब कि यहाँ जो फील्ड वाला कैरेक्टर है उसको आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब कि वो आ ही नहीं सकता, ये बात समझ लो आप। तो यहाँ पे इतनी बात समझो कि यहाँ पे जो ब्रे व्हाइट है वो अपना रिटर्न कर सकते हैं, वो भी अंकल हाउडी के साथ, ये चीज़ कंफर्म है। और पपेट्स भी आएंगे उनके साथ, डॉल्स भी आएंगे। और यहाँ पे जो फील्ड वाला कैरेक्टर है उसको आने में मतलब आ ही नहीं सकता, ये समझ लो आप। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ है ना, हम बात करने वाले हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो भाई यहाँ पे जो रैंडी ऑर्टन का जो रिटर्न है वो अब क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो रैंडी ऑर्टन का रिटर्न है वो अब कंफर्म समझो, क्योंकि एक ट्विटर हैंडल है WRKD रेसलिंग, और इन्होंने जो कह दिया भाई वो सच ही होता है। तो इन्होंने कहा क्या कहा है ये मैं आपको बताता हूँ। तो भाई इन्होंने कहा कि ये जो मनी इन द बैंक का वीकेंड आ रहा है उसके अंदर या तो नहीं तो मनी इन द बैंक के अंदर इनका जो रिटर्न है वो कंफर्म है। अब भाई इन्होंने कहा है तो इनका मतलब कि 99% जो चीज़ें हैं वो कंफर्म है कि रैंडी ऑर्टन आ सकते हैं, तो आ ही सकते हैं। अब इतना समझ लो अगर रैंडी ऑर्टन आते हैं तो यहाँ पे WWE वालों का ही फायदा है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यूवरशिप है रॉ की वो बहुत ही ज़्यादा हाई जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो रैंडी ऑर्टन है वो रॉ में ही आएंगे। तो ये बातें हैं यहाँ पे रैंडी ऑर्टन की तरफ से, तो इनका जो रिटर्न है वो थोड़ा सा कंफर्म लग रहा है। तो भाई बढ़ते अपनी अगली एंड फाइनल स्टोरी की तरफ हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ वर्सेस उसोस के मैच के बारे में, जो कि मनी इन द बैंक में होने वाला है। तो भाई यहाँ पे जो रूमर्स है वो ये कह रही है कि इनका जो मैच का एंडिंग है वो बहुत ही बड़ा होने वाला है। अब बात को समझ रहे हो, अगर नहीं समझ रहे हो तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो अगर यहाँ पे जो रूमर्स आ रही है उनके हिसाब से ये चीज़ें सच हुई
तो यहाँ पे ये भी समझ लो कि यहाँ पे ऊसो जो है वो WWE छोड़ के भी जा सकते हैं, या तो रोमन रेंज के करियर पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। मतलब कि इन्होंने रूमर्स ने तो कंफर्म बता दिया कि ये जो एंडिंग होने वाली है बहुत ही बड़ी एंडिंग होने वाली है। यहाँ पे क्या पता ऊसोस के फादर भी आ सकते हैं ब्लड लाइन को लीड करने के लिए, या तो कुछ और भी हो सकता है। इतना समझ लो कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी एंडिंग होने वाली है जिसे हम सोच भी नहीं सकते। तो ये खबर है यहाँ पे रोमन रेंज के मैच के ऊपर। और ये वाली जो वीडियो थी इतनी थी भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।